चलो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जस्ट सपोज है कि एक ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन यूँ करके कोई काट रही है तो x, अगर आपको बात पता होगी तो ये वाला आपका जो स्केल होता है वो होता है y और y डैश, ये होता है आपका x और ये होता है आपका x डैश, यही होता है। तो x पर ये जो रेखा है कितनी बार काट रही है? एक ही बार तो काट रही है, तो इसका मतलब इसका जो शून्यांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। और ऐसे ही हम इसको छोड़ के यूं करके कोई रेखा काट रही है तो यहाँ पे शून्यांक कितना होगा? तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 को हिंदी में सॉल्यूशन करेंगे। इसका एक ही क्वेश्चन है और मैं पूरा का पूरा इसी वीडियो में डिफाइन कर दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो वो इस वीडियो में उनके सारे जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करना जरूर सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी डेली वीडियो डालते ही रहते हैं और आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे सारे के सारे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, मैं आपके साथ साथ पढ़ देता हूँ। इसमें कोई प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके ना ही ये एग्जाम में ज़्यादा पूछेगा और ना ही इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, लेकिन फिर भी आप करके चलो। आप 10th क्लास में हो तो आपको हायर मार्क्स आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप गौर से पढ़ेंगे। ये कह रहा है देखो, किसी बहुपद px, यहाँ पे जो क्या है px, इसका मतलब आपको x की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। किसके ऊपर? x की चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। के लिए y इक्वल टू में px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px, देखो इन्होंने दोबारा से बोला है, px के शून्यांकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जस्ट सपोज है कि एक ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइन यूँ करके कोई काट रही है तो x, अगर आपको बात पता होगी तो ये वाला आपका जो स्केल होता है वो होता है y और y डैश, ये होता है आपका x और ये होता है आपका x डैश, यही होता है। तो x पर ये जो रेखा है कितनी बार काट रही है? एक ही बार तो काट रही है, तो इसका मतलब इसका जो शून्यांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। और ऐसे ही हम इसको छोड़ के यूँ करके कोई रेखा काट रही है तो यहाँ पे शून्यांक कितना होगा? x अक्ष पर वो होगा 0, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी लाइन काट नहीं रही है, वो y पर काट रही है। ठीक है, एक थर्ड मैं आपको और सिखा देता हूँ, उसके बाद आप चैम्प हो जाओगे। जैसे सपोज कोई रेखा यूँ करके है, ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका y डैश है और ये है आपका x डैश। तो यहाँ पे x अक्ष पर कितने शून्यांक हैं? वो सिर्फ 1 है, क्योंकि एक बिंदु पर ही x रेखा को काटा जा रहा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो मैं ड्रॉ तो लगातार कर नहीं सकता, वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी और ये मुँह से समझाने वाली चीज़ है। तो आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप आई होप आपने देख लिया होगा। तो देखो इसका सिंपल सा एक आंसर मैं लिख दूंगा। यहाँ पे जो आपको ग्राफ दे रखा है ये y अक्ष पर काट रहा है, कोई x अक्ष पर तो है नहीं। तो यहाँ पे जो शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 0, क्योंकि कोई भी जो लाइन है या पॉइंट है वो x अक्ष पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? शून्यांक की इसने हमसे पूछा है ना, हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शून्यांकों की संख्या वो आपकी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि आप ये भी रीज़न लिख सकते हो क्योंकि ये y अक्ष पर गुजर रही है, x अक्ष पर यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसे ही देखो सिंपल सा सेकंड इसका पार्ट दे रखा है, वो भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखो शून्यांकों की संख्या आप काउंट करो, जब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शून्यांकों की संख्या। काउंट कर लिया आपने। देखो कितने ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे x अक्ष को काटा जा रहा है। तो देखो जो लाइन है वो नीचे से आ रही है, तो नीचे तो y अक्ष होता है और ऊपर जाके एक x अक्ष को काट रही है। तो यहाँ पे सिर्फ शून्यांकों की संख्या कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। ऐसे ही देखो भाई थर्ड पार्ट आप देखो आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, वहाँ पे आप काउंट करो कितने शून्यांकों की संख्या है। चलो मैं भी देखता हूँ एक बारी। देखो जो थर्ड पार्ट है इसमें क्रस्ट एंड थ्रस्ट मतलब ऊपर और नीचे जा रही है। देखो सबसे पहले तो नेगेटिव यहाँ पे समथिंग वो काट रही है, यूं करके जा रही है ना वो, ऐसा समथिंग। सबसे पहले नेगेटिव यहाँ पे काट रही है वो x अक्ष पर, क्योंकि ये वाला अक्ष हमारा क्या होता है? x अक्ष होता है और ये आपका होता है y अक्ष। तो सबसे पहले x अक्ष पर कि यहाँ पे काट रही है, दूसरा पॉइंट यहाँ काट रही है, तीसरा यहाँ पर काट रही है।
तो ये 3 जगहों पर काट रही है ना, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऐसे एक बारी आप चौथा क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पर जब तक मैं लिख देता हूँ चौथे के लिए शून्यांकों की संख्या, आप जब तक उसमें देखो कितने पॉइंट्स पे काट रही है। तो चौथे पॉइंट पे देखो ये एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है, यू आकृति में है। पहले नीचे टाइम जाते टाइम काट रही है, फिर ऊपर जाते हुए टाइम काट रही है, मतलब 2 बार काट रही है। बट माइनस में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बस एक्स पर काटे वही मैटर है। तो 2 बार काट रही है। अब देखो भाई ये 5th पार्ट पर देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या देखो ये कितने पॉइंट पर काट रही है। सबसे पहले तो इसका भी क्रस्ट और थ्रस्ट आ रहा है, तो एक बारी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी, मेरे को ही देखने में शायद मिल जाए हेल्प। यूं करके आ रही है, यूं करके आ रही है, यूं और यूं, ऐसे कुछ जा रही है। तो सबसे पहले देखो ये इस वाले बिंदु पर काट रही है एक, फिर ये यहाँ पे आके दूसरे इस पे काट रही है, फिर ऊपर आ रही है तो तीसरे इस पे काट रही है, और चौथे यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे पूर्णांक कह रहा हूँ, शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ पे 4। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे इसका। चलो एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट देख लीजिए, वो है 6th शून्यांकों की संख्या। देखो जब तक आप इसमें कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्स अक्ष पर कट रहे हैं। तो सबसे पहला तो देखो जो लास्ट वाला है एक्स डैश की ओर, वहाँ पे एक पॉइंट कट रहा है। फिर वो जो नीचे छू रहा है एक्स अक्ष पे, वो भी एक है पॉइंट, 1 2, और फिर वापस ऊपर जाके नीचे एक्स अक्ष पर आ रहा है राइट हैंड साइड पे, वो है 3। तो इसका मतलब 1 2 3 जगह ये एक्स अक्ष को छू रही है। इसका मतलब शून्यांकों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 3 होगी। तो ये सारे के सारे पार्ट मैंने करा दिए, और इसी के साथ ये 2.1 जो एक्सरसाइज थी वो हो गई है ख़त्म, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इस शून्यांकों का जो कंसेप्ट था वो समझ आ गया होगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैं छोटी बना रहा हूँ, वैसे तो मैं काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाता हूँ। ये छोटी इसलिए है क्योंकि जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीधा दूसरी एक्सरसाइज में है, और एक ही वीडियो में 2 एक्सरसाइज शूट करना अच्छा भी नहीं लगता है, और उसको मॉडिफाइड करने में प्रॉब्लम होती है। तो जस्ट आप इसके बाद वाली एक वीडियो देखिए, आपके सारे उसमें भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आती हो, द्विघात समीकरण, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप मेरा 4th एक्सरसाइज जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पर अपलोड है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक आप इसे ही नोट कर लो। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।